अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप। तो जनाब, सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि आप कैसे हैं, ठीक हैं, खैरियत से हैं? क्योंकि आज का टॉपिक बड़ा दिलचस्प होने वाला है और अगर आपको किसी की बेसिक इन्फॉर्मेशन का नहीं पता, उसकी डेट ऑफ बर्थ का, टाइम का, बाकी चीज़ों का, तो आप उसके रवैये से किस तरह उसको जान सकते हैं। ख़ास तौर पे रवैये में जब बात आती है तो सबसे जो टची एक होता है ना बंदे के अंदर एक मामला, वो ये होता है कि अपने राज के बारे में, अपनी सीक्रेसी जो उसकी होती है उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। और ये हर बुर्ज में ऐसे ही कुछ चलता है, लेकिन अब कैसे पता चलेगा कि वो क्या है? तो अब आप देख सकते हैं कि वो अपने राज किस तरह से राज रखता है, आपके राजों को किस तरह हिफाजत करता है, या उसके साथ अगर आपको बात शेयर करते हैं तो वो बीबीसी बन जाता है, या बिल्कुल कहीं वो दफन कर देता है अपने आपके राज को, उसकी हवा भी नहीं लगने देता। तो ये सारी बातें जो आज हम बुर्ज वाइज जो ना हर बुर्ज के बारे में ज़रा डिस्कस करेंगे, उसका मुख्तसर तो देखते जाइएगा। और उसको स्किप नहीं, अक्सर लोग स्किप करके अपने अपने बुर्ज पे चले जाते हैं। ज़रा देखिएगा, बाकियों को समझने के लिए बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो आज आप ज़रा दूसरों पर थोड़ी तवज्जो दीजिएगा। तो बात को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और बेल को ज़रूर पुश कीजिएगा ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन होती रहे। और फिर बाकी बातें हम आगे चल के करते हैं। सबसे पहले हम जिक्र शुरू करते हैं बुर्ज हमल का, एरीज़। अब एरीज़ वाले जो होते हैं ना, ये अपने राज रखने में, अपनी बातें करने में बड़ा मज़े में होते हैं, क्योंकि बातें करने में बहुत शेर होते हैं। ये बात से बात निकालना इनको बहुत ज़्यादा आता है। और इसी तरह क्या होता है कि ये सबसे ज़्यादा अपनी ज़ात की मिसालें देते हैं और उसमें ये होता है अपने राज भी फिर ओपन कर देते हैं दूसरों के सामने। और लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि ये दूसरों के राज रख नहीं सकते हैं। जब इनको एहसास हो जाए कि ये है ऐसा, और उसको, और इसकी वजह क्या होती है, ये दूसरों के राज क्यों नहीं रख सकते, या इसके बारे में खौफ क्या होता है, उसकी वजह ये होती है कि ये किसी का राज जानने की कोशिश ही नहीं करते, बल्कि अपनी जान छुड़ाते हैं दूसरों के राज को। क्योंकि इनको डर होता है कि कभी जिस तरह मैं बातें करता हूँ और बिलातुकान बातें किए जा रहा हूँ, कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा होती है, वक्फा नहीं कहीं आने देना, तो उसकी वजह ये होती है कि यार मेरे मुँह से कोई बात निकल जाएगी। ज़रा सी होता है कि बंदा कोई मिसाल देते हुए तो मुँह से बात निकल गई तो यार ये बड़ी शर्मिंदगी की बात हो गई। तो ये अपनी चूँकि अनाज जो होता है ना उसको नीचे नहीं आने देती हैं, तो इस वजह से भी ये अपनी ज़ात पे बड़ा फ़ख्र होता है इनको। तो इस वजह से ये दूसरों के राज में यानी ये कहते हैं कि यार मेरी ज़ात में कोई दखल ना दे, क्योंकि मैं किसी की ज़ात में दखल नहीं देता। ये इनका बेसिक फ़िलासफ़ी होती है लाइफ के बारे में। तो इसी वजह से ये फिर जो है ना वो दूसरों के जो राज है उनकी ज़रा उनसे जान छुड़ाते हैं। और इसके साथ ये भी होता है कि अगर कभी जो अच्छी खबर हो तो वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये छुपा सके, वो तो इनके मुंह से फटाफट यूँ करके निकलती जैसे बीबीसी पे खबर आ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ ये होता है कि अगर कोई बुरी खबर आ जाए, कोई नेगेटिव बात आ जाए ना, तो ये उसको इस तरह पी जाते हैं कि सवाल ही नहीं पैदा होता, फिर आप इनके मुंह से कोई बात निकलवा नहीं सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा जो है ना इस मामले में बड़े पक्के होते हैं और बातों को, ख़ास तौर पे अच्छी बातें और जिसमें अपनी बड़ाई का, अपनी नुमाइश का ज़्यादा एहसास होता है ना, तो उसको ये ज़्यादा हाईलाइट कर देते हैं। और अगर कोई नेगेटिविटी आ जाए अपनी ज़ात के बारे में तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता, फिर तो ख़त्म सारा कुछ, किस्सा ही जो गोल कर देते हैं ये। अब बात करेंगे हम बुर्ज सौर की, टॉरस। अब टॉरस वाले जो होते हैं इनके लिए राज रखना जो होता है ना वो बड़ी तकलीफ़ की बात होती है, क्योंकि ऐसा करने के लिए इनको कई बार डेफिनेट आपको पता है मसलियत पसंदी होती है। और जिसको टॉरस वाले तो कहते हैं नहीं नहीं ये तो झूठ होता है जी, ये तो बददयांती हो जाती है, तो हम क्यों ऐसी बात करें, मैं झूठ क्यों बोलूँ, किसी के लिए क्यों ख़ास तौर पर, तो ये सारी बातें होती हैं। लेकिन अगर कोई भी आपका दोस्त ऐसा है टॉरस, तो आप उसको कॉन्फिडेंस में लें, उसके साथ अपनी बात शेयर करें। कुछ बहुत ज़्यादा मजबूरी है उनकी ज़ात के बारे में, ख़ास तौर पे या अपनी ज़ात के बारे में कोई ऐसी बात है को आप करना चाहते हैं, कोई मुशावरत करना चाहते हैं, तो वो देखिएगा कि फिर वो आपका भरम कैसे रखते हैं, आपके एतमाद पे किस तरह पूरा उतरते हैं। और उसकी एक प्रॉब्लम ये भी होती है इनके टॉरस वालों के लिए कि इनको अपने राज दूसरों के साथ शेयर करना ज़रा मुश्किल हो जाते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम इनके लिए होते हैं। लेकिन ये जिस तरह अपनी प्राइवेसी को जो है ना वो मुकद्दम रखते हैं, इसीलिए दूसरों की प्राइवेसी का भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो एहतराम करते हैं, बल्कि उसको बहुत ज़्यादा एक अमानत के तौर पे लेते हैं, तो उसमें ख़यानत नहीं करते हैं। तो लेकिन अगर कोई बात आ जाए, कोई जो है ना छोटी मोटी बातें होती रहती ज़िंदगी की, तो ये तो उसको आसानी से गोल कर देते हैं। बिल्कुल बाएं हाथ का कमाल है इनका, ये पाँव पे पानी नहीं पड़ने देते हैं, बात को इस तरह घुमा देते हैं कि अगला बंदा चकरा जाता है कि मैंने सवाल क्या किया था तो बात क्या थी, तो नहीं पता चलता। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई ऐसा राज हो, कोई बड़ा राज हो
तो जब आप शेयर कर लेंगे तो ये उस पर बहुत ज़्यादा पैरा देते हैं, पक्के रहते हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है राज़ों के मामले में, कि अगर इनको ये पता चल जाए कि इनका फ़लाँ दोस्त भाई या कोई करीबी कोई बंदा, तो वो उसका रवैया अच्छा नहीं है, इखलाकी तौर पे वो क्या है कि बेगम को मार कुटाई कर देता है बच्चों के साथ। तो ये चीज़ें जब इनको पता चलती हैं तो फिर उसके बाद इनकी तबीयत जो है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, और ख़ास तौर पर इनकी नींद जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। और अगर किसी टॉरस की जो नींद डिस्टर्ब हो रही है ना, तो आप उसे बड़े प्यार से उसको ज़रा एतमाद में लेके पूछ सकते हैं कि कौन सा बोझ आजकल उसने उठाया हुआ है जिसकी वजह से उसको मुश्किल पेश आ रही है। और यकीनन वहाँ कुछ ना कुछ निकलेगी ऐसी बात कि आप खुद हैरान होंगे कि यार वाकई ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अब बात आ गई बुर्ज जौज़ा की, जमनाई। अब जमनाई वाले जो होते हैं इनके लिए तो राज को बरकरार रखना ही सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि ये हर चीज़ को ओपन करना चाहते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं, हर चीज़ को खुले सामने रखते हैं। और इनको अगर किसी छोटी सी बात का भी पता चल जाए ना, तो उसको भी छुपाना इनके लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है, और ज़्यादा देर तक तो छुपाना नामुमकिन हो जाता है। और उसकी अब हम सोचते हैं कि यार ये तो गीबत और ये चुगलखोरी कर रहा है, यार ये बंदा ऐसा है। लेकिन जब उससे बात करेंगे वो कहेगा मैं तो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग कर रहा हूँ यार। तो वो ये माइंड सेट है उनका अपना। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इनको ये राज को राज रख नहीं सकते हैं, चूँकि ज़रा इनका जो ताल्लुक़ होता है ना वो दिमाग से ज़्यादा होता है। तो जब इनको एतमाद में लेके आप मामले की नज़ाकत का एहसास दिला दें कि यार ये तो बड़ी जो न टची या बड़ी सेंसिटिव सूरत हाल है, सरकमस्टांसिस इस तरह के हैं और ये बात इस तरह की है, तो इसको देखना ज़रा, तो यकीनन ये फिर बात कभी भी बाहर नहीं निकलने देते, अपने आप को संभाल लेते हैं और बड़े से बड़ा राज जो है ना वो उसको महफूज कर लेते हैं। हालांकि ये इनकी फितरत के बिल्कुल बरक्स होता है, लेकिन फिर भी अगर आप एतमाद कर लें ऐसी कोई सूरत हाल में जिसको एहसास हो जाए इनको ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, तो फिर ये आपके एतमाद पे पूरा उतर सकते हैं। और इसकी वैसे बुनियादी वजह ये होती है कि वो चाहते ही नहीं है कि कोई उनके साथ जो है ना अपना सीक्रेट शेयर करे, क्योंकि फिर सीक्रेट को संभालना आपको पता ही है कि बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए ये ऐसा रवैया रखते हैं कि लोग फिर इनके साथ कोई बात शेयर नहीं करते इनसे, बल्कि अवॉइड करते हैं कि इनको किसी बात का पता भी ना चले। अब आगे बात बुर्ज सरतान की, कैंसर। अब ये कैंसरियन जो होते हैं और किसी की बात को या अपनी बात को किसी के मुंह पे साफ साफ कहना, यानी क्या कहते हैं, ये मुंह फट नहीं होते हैं। अगर ऐसी कोई बात करेंगे तो इनको पता होता है कि ये कुछ इसके रिज़ल्ट क्या आएंगे, नताइज कैसे आएंगे, तो इसलिए ये जो है ना सामने मुंह पे बात साफ साफ नहीं करते हैं। और अगर किसी की बात इनके साथ बात इन तक पहुंच जाए, यानी आपकी बात है कोई इनके साथ आपने शेयर कर ली, तो ये मेंटली बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रेस का वो शक्ल की सूरत बना लेते हैं, दिमाग पे बहुत ज़्यादा बोझ ले लेते हैं, क्योंकि इनको ये होता है कि यार अगर ज़रा सी जो है ना वो हिलजुल हो गई, कोई प्यार मोहब्बत में बात हो गई, मैं जज्बात में आ गया, तो ये बात जो है ना वो मेरे मुंह से निकल जाएगी। और जब इनको अपनी गलती का एहसास हो जाता है, ऐसी बातें अक्सर ये करते रहते हैं, तो फिर उसके बाद फिर आपसे वो मिन्नत समाजत पे आ जाते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करने पे आ जाते हैं कि देखना ये बात अपने तक रखना यार, इसको आगे नहीं जाने देना, बिल्कुल ऐसे ही। और इसको वैसे तो ज़्यादातर ये ख़वातीन से मुतल्लिक़ बात मशहूर है, अब गुस्सा नहीं करिएगा जो सुनने वाली ख़वातीन है मेरी, तो वो प्लीज़ कि ये बात हो जाती है, क्योंकि एक अमूमी तौर पे माहौल ऐसा होता है कि एक बात दूसरे के साथ शेयर भी कर लेती है और फिर उसको रिक्वेस्ट भी करती है कि बाजी किसी को पता नहीं चलना चाहिए इस बात का, बस आप पे मैंने एतमाद किया। तो ये एक कुछ माशरती तौर पे भी कुछ ऐसी डेवलपमेंट हो जाती है, तो ये हो जाता है सिलसिला। लेकिन होता ये है कि दोनों सूरतों में इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि ये किसी का राज जो है ना उसको राज रख लें, और अगर राज रखने की कोशिश करेंगे तो फिर इनका अपना जो है ना वो चैन आराम या ज़हनी तौर पे ये अपने आप को खासा डिस्टर्ब फील करते हैं। बुर्ज असद, लियो। अब ये लियो वाले जो होते हैं ना, ये इनको राज छुपाना बहुत आसान होता है, इनकी नेचर का हिस्सा है, बड़े से बड़ा राज होगा ये उसको पी जाएंगे। और जब तक आप चाहेंगे, अगर आपका राज है इन तक पहुंचा हुआ है, जब तक आप चाहेंगे या आपके मुंह से बात नहीं निकलेगी उस वक्त तक ये उसकी हिफाजत करेंगे। और उसकी वजह ये होती है कि ये अपनी ज़ात को बहुत ज़्यादा अहमियत देती हैं, और जब इनको एतमाद में लेकर कोई बात की जाती है तो इनके अंदर ये एहसास और बढ़ जाता है, और ये इनकी ज़ात जो ना थोड़ा सा और वो कादावर हो जाती है कि मेरे पे एतमाद की है, ये बात इनको बहुत ज़्यादा पुश करती है
खुशामदाना बात होती है ना ज़रा, तो वो लगता है कि मेरे पर बड़ा एहसान किया गया, इसने ये बात ऐसी की है तो देखा मेरे पे कितना एतमाद कर, नहीं ओके, ये फिर अपने आप को काबिल एतमाद जो है ना वो साबित करते हैं और बड़ी संजीदगी के साथ इस बात को जो है ना वो महफूज करते हैं, बिल्कुल छुपा के रखते हैं। और होता ये है असल में कि ये इनकी इज़्ज़त का मामला होता है, ये अपनी इज़्ज़त को कभी भी दाव पे नहीं लगने देते। और अगर एक बार ये राज को राज रखने का वादा कर लें तो इनकी ज़ुबान फिर आप कभी भी आसानी से तो कम से कम नहीं खुलवा सकते, बहुत मुश्किल होता है। और अगर किसी बात के तहफ़्फ़ुज़ या सलामती की हो या कौमी मुफादात की बात हो तो यकीनन ये राज खोलने में कोई हिचकिचाहट भी महसूस नहीं करते, क्योंकि इनको पता चल जाता है कि यहाँ ये कुछ हो रहा है और ये एक लिमिट क्रॉस हो गई है और गड़बड़ हो गई है, तो ये राज अब राज नहीं रहना चाहिए, तो फिर ये बरमला उसका इजहार भी कर देते हैं। लेकिन ऐसी नौबत ज़रा कम ही जो है ना पेश आती है। बुर्ज सुंबला, वर्गो। अब वर्गो जो होते हैं बुनियादी तौर पर बहुत ज़्यादा शर्मीली तबीयत के मालिक होते हैं, शर्मीले इंसान होते हैं, तो इसलिए ये बात को दिल में रखने को ही, अब किसी की बात हो या चाहे इनकी अपनी बात ही क्यों ना हो, उसको दिल में रखने को तरजीह देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर कोई इनको एतमाद में लेके कोई राज की बात अगर बता दी जाए तो ये इसे महफूज भी रखेंगे और उसी तरह से उसकी हिफाजत करेंगे जैसे ये अपने राजों की जो है ना, या अपनी प्राइवेसी की जो हिफाजत करते हैं या उसको सीक्रेट रखा हुआ होता है, कभी भी उस पर ज़ुबान नहीं खोलते हैं, कोई तबसरा नहीं करते हैं, तो यकीनन उसी तरह से आपकी बातों का भी जो बातों की इज़्ज़त और एहतराम जो होता है ना, उसको उसी तरह से ये लेके चलते हैं फिर। और इसके बाद लेकिन एक चीज़ यहाँ आ जाएगी कि आपको जब इनके साथ कोई भी बात शेयर करते हो तो उसमें देखिएगा कि आप कानूनी तौर पे कोई कानून शिकनी तो नहीं कर रहे हैं या कोई बात ऐसी तो नहीं है जिससे मुफाद आमा का जो मुफाद कोई सिलसिला जुड़ा हुआ है, उनको नुकसान हो सकता है या कोई ऐसा सलामती का, उसमें भी वही आ जाएगा फिर कानून शिकनी वाली बात। तो फिर ये उस बात को कभी भी छुपा के नहीं रखेंगे, बस एक फॉर द टाइम बिंग तो होगा कि शायद आपको एहसास हो कि नहीं ये बात तो नहीं आगे बढ़ेगी, लेकिन ये बात फिर इन तक नहीं रहेगी बल्कि ये कहीं और पहुंच जाएगी। तो इसलिए कुछ इस तरह की अगर बात हो, कुछ ऐसे होता है कभी नेगेटिव थॉट्स होती हैं बंदे पे हावी, तो बंदा बहुत सारी बातें कर लेता है, तो नहीं करनी चाहिए और वर्गो वालों के सामने तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बात आ गई बुर्ज मीज़ान की, लिब्रा। और लिब्रा वाले जो होते हैं इनको अपने बारे में बात करते हुए या खुलकर बात करते हुए उनको कभी भी तामुल नहीं होता, और लेकिन दोस्तों के राज जो हैं उनको महफूज रखने में बड़ी संजीदगी का ये मुजाहरा करते हैं और ये कभी भी बात जो है ना खुल के नहीं करते। और दूसरों के रुमानी राज जो होते हैं, रुमानवी जो इंसिडेंट होते हैं, वो इन तक बड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं, ये सबसे ज़्यादा इनको जल्दी पता चल जाता है। तो इसी तरह से ये जो है आपके रुमानवी जो इल्मियत होती है उसकी बदौलत ये अक्सर लोग जो होते हैं वो इनके साथ अपनी वारदातें शेयर करते रहते हैं। इनको पता होता है कि ये राज को महफूज रखते हैं चूँकि ये लेकिन एक बात है कि ये अपना जो जीवन साथी है या ज़िंदगी में सबसे जो करीबी फ़र्द होता है इनका, उसके साथ ये अपनी बातें जो है ना वो ज़रूर शेयर कर लेते हैं। और ये भी हो सकता है कि आप जिस राज को ये महफूज रखें सारी दुनिया से, तो वो बात जो है ना वो ज़रा आगे तक पहुंच जाए। और ये भी हो सकता है कि ये दोनों जो अगर मियाँ बीवी हैं तो आपकी बातें इस तरह से वो फिर आगे तक पहुंचेंगी कि जिसका सर पैर तो शायद किसी को पता ना चल सके, लेकिन हकाइक जो होंगे वो बिल्कुल एज इट इज़ होंगे। तो इसलिए ज़रा थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा कि अगर कोई लिब्रा मियाँ बीवी अगर दोनों लिब्रा हों तो फिर तो बस गई बात, लेकिन अगर एक भी है ना तो फिर बात जब भी आपकी निकलेगी तो इन दोनों मियाँ बीवी से ही निकल सकती है और कहीं से नहीं निकलेगी। बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो। अब स्कॉर्पियन जो होते हैं ये राज को राज रखने में इनसे बड़ा जो है ना वो कोई मुकाबला नहीं जीत सकता, बहुत ज़्यादा। ये वो कहते हैं ना बस बात करो नेकी करो और दरिया में डाल, तो ये होता है कि इनके साथ बात करके समुद्र में डालने वाली बात होती है। इतनी गहराई में कभी भी आपके इनके मुंह से कोई बात ऐसी नहीं निकलेगी, बल्कि रूटीन में भी आप देखेंगे कि ये दूसरों के राज जो हैं उनको शेयर नहीं करेंगे। और अगर कभी बहुत मजबूरी होगी तो ये इस तरह सिम्बॉलिकली बात करेंगे कि किसी का नाम नहीं आएगा, कोई मुकाम नहीं आएगा, कोई उसका वो टाइम नहीं आएगा, वक्त बिल्कुल होगा, लेकिन बात जो है ना पूरी करेंगे दूसरों को समझाने के लिए, बेहतरी के लिए। तो ये अक्सर ये इस तरह की वारदातें करते रहते हैं। तो लगता यही है कि ये अपना तजर्बा बयान कर रहे हैं या ये है कि इन्होंने कहीं पढ़ा होगा या इन तक कोई बात पहुंची होगी, तो इस तरह की बातें होती हैं। तो इनका नज़रिया ये भी होता है कि अगर कोई बात राज की है ना तो वो आपको नहीं बल्कि किसी को भी वो नहीं बतानी चाहिए। और इसके अलावा जो अगर कोई चीज़ इनके अखलाकी मेयारात की खिलाफ वर्जी करती हो तो आप इसे राज रखने से यकसर इनकार कर देते हैं, फिर उसको बिल्कुल ज़िम्मेदारी भी नहीं लेते। और जो लोग
इनको जानते हैं स्कॉर्पियन को, और समझते हैं कि वो आपसे कोई बात राज रखने की फरमाइश नहीं करेंगे, बल्कि उनको पता होता है कि ये जो है ना, इनकी मुंह से बात निकलवाना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है, और इनके मुंह से कोई राज कभी नहीं निकल सकता। बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस। अब ये सेक्रेटेरियस जो होते हैं, ये अपने राज छुपाने में तो बड़े माहिर होते हैं। ये अपनी बात कभी भी किसी के सामने खुले दिल से नहीं करते अनटिल, क्योंकि इनको हालात का या अपनी जो राज होते हैं उनकी नज़ाकत का एहसास होता है। लेकिन दूसरों के राज अफशा करके इन्हें बहुत मज़ा आता है। ये दूसरों की बातें करके बड़ा इंजॉय करते हैं, और ये इस तरह भी बात करते हैं कि जैसे कोई कहानी सुनाई जाती है। अच्छे वो टच जहाँ जहाँ बात के दौरान में कहीं आएगा तो वहाँ ये इस तरह के टच भी देते रहते हैं, और इसके लिए यकीनी तौर पर फिर दूसरों की बातें जो है ना वो ओपन करना पड़ जाती हैं। और इनके साथ अगर कोई बात आपने शेयर करनी हो तो ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। अगर आपका कोई दोस्त ऐसा है बुर्ज कौस से ताल्लुक़ रखने वाला है, तो जब भी उनके साथ कोई भी आप शेयर करेंगे, एतमाद की बात होगी या मुशावरत कर रहे होंगे, तो उनको बड़ा ज़ोर दे के आपको कहना पड़ेगा कि ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए, बल्कि ऐसा है कि वक्तन फ़वक्तन उसकी याद दहानी भी आपको कराते रहना चाहिए। यार वेखी कोई गल ऐसी किसी नाल ना करी, तो ये भी कुछ ऐसा सिलसिला चल जाता है। क्योंकि ये जब बात करते हैं ना, तो ये बातों की रो में या अपने जज्बात की रो में बह के ना, तो राज को राज रखना भूल जाते हैं। ये फिर इनके मुंह से बातें निकल जाती हैं। लेकिन अगर इनको ये एहसास हो जाए कि किसी बात को पोशीदा रखना, खुफिया रखना या दूसरों से बचाना जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो फिर तो अपनी जान पे खेल के भी उस बात का ये कर लेते हैं। ये तो हर स्टार में होता है या हर इंसान की नेचर है कि जब उसको नज़ाकत का एहसास हो जाए किसी मसले की, तो वो फिर उस पर पहरा देता है, पक्का हो जाता है। लेकिन रूटीन की बात ये होती है कि इनको आपको याद दहानी करना पड़ती है। लेकिन ज़्यादा बेहतर तो यही होता है, सेक्रेटेरियस जो होते हैं उनको चाहिए कि वो दूसरों का राज जानने की ज़्यादा कोशिश ही ना करें, ताकि कल को उन पर कोई बात ना आ जाए, वरना उनके लिए कोई मुश्किल पैदा ना हो जाए। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न। अब ये होता है कि ये जब जवानी की उम्र में होते हैं ना, तो उस वक्त तो ये बहुत सारे नापुख्तगी होती है, जज्बातियत होती है। तो या दूसरा ये होता है कि अंदर बड़ा, वो कहते हैं हौसला बहुत ज़्यादा होता है, जवानी का नशा ही अपना होता है। तो उस वक्त ये कुछ ऐसी बातें हैं कि दूसरों के राज जो है ना वो ओपन कर देते हैं, शेयर कर लेते हैं हम हल्का अहबाब में अपने दोस्त अहबाब के साथ। तो उनको लगता है कि ऐसी बातें करके ना उनकी वैल्यूज़ बढ़ रही है, यानी उनकी अहमियत में, उनकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। तो फिर वो जो ना खुफिया राज अपनी तरफ से, वो खुफिया राज जो है ना वो उसको ओपन करते रहते हैं। लेकिन जब जूँ ही ये बड़े होते जाते हैं, मैच्योर होते जाते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि इज़्ज़त जो होती है वो राज महफूज करने में होती है, दूसरे के राज उछालने में नहीं होती है या उसको ओपन करने में नहीं होती है। राज फाश करके आपको इज़्ज़त जो है ना वो नहीं मिल सकती, बल्कि आपकी अपनी इज़्ज़त, वकार और आपकी जो साख होती है, रेपो होती है ना, वो दाव पे लग जाती है। तो इसलिए ये फिर उस वक्त सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन ये कि राज जो है फिर वो कभी भी इनके मुंह से नहीं निकलता, बल्कि ग्रेजुअली जवानी की निस्बत ये जैसे जैसे मैच्योर होते जाते हैं या बुढ़ापे की तरफ चलते हैं, तो ये समझिएगा कि ज़रा खामोश तबीयत होना शुरू हो जाते हैं, और लोग इन पर फिर बहुत ज़्यादा एतमाद भी करते हैं। क्योंकि अगर इनको ये पता चल जाए कि इस वक्त जो हालात क्या हैं, तो उस वक्त जो है ना वो बहुत ज़्यादा पासदारी करते हैं कि इस वक्त अगर बात मेरे मुंह से निकलेगी तो हालात में ये ख़राबी हो सकती है, उसके नताइज का इनको बखूबी एहसास हो जाता है। तो इस वजह से वो चाहे किसी के ज़ाती हों, कारोबारी हों या पेशा वराना राज हों, तो ये उनकी बहुत ज़्यादा फिर उसकी अहमियत जो होती है ना वो अच्छी तरह से ये जानते हैं, और उसकी अहमियत को फिर ये ख़राब नहीं होने देते। बात करेंगे हम बुर्ज दल्लो की, एक्वेरियस। आप जो होते हैं ना अपने जज्बात का खुलकर इजहार नहीं करते, बुर्ज दलों वाले जो होते हैं ना, और अपने दिल की बात जो होती है ना अक्सर दिल में रखते हैं, और इसीलिए दूसरों के राज़ों की हिफाजत करने में भी इनको ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आती है। ये बिल्कुल गहरे कुएं के मानिंद होते हैं, हर चीज़ अपने अंदर छुपा लेते हैं, और ये किसी का राज उस सूरत में ही ये जो है ना इनके मुँह से निकलेगा, राज अफशा करेंगे जब इनको जो है ना बड़ा गहरे गौर व फिक्र के बाद, काफ़ी सोचो विचार के बाद ये यकीन हो जाए कि जब मैं ऐसा करूँगा तो उसी में सभी की भलाई होगी। सॉरी, यानी ये इनको ये यकीन होता है कि यार मैं जो ये राज है वो जब तक राज रख लिया ठीक है, अब ये इससे मैं पर्दा इसलिए उठा रहा हूँ कि दूसरों का भला हो जाए, या ना अगर बात मेरे मुँह से ना निकली, दूसरों को इल्म नहीं हुआ तो उनका नुकसान हो जाएगा। तो
और राजदारी में ये भी होता है कि बहुत सारे राज ऐसे भी आ जाते हैं कि ज़ाती हैसियत में फिर बंदे के लिए अपनी मुश्किलात पेश आ जाती हैं कि वो अपने आप को कैसे आगे बढ़ाए, अपने ज़िंदगी को कैसे चलाए, क्योंकि वो बातें जो है ना उनकी हिफाजत भी करना है, अपने आप को चलाना तो बहुत सारा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ ये होता है कि इनको जो हल्की फुल्की बातें कर लेना चाहिए, टू द पॉइंट नहीं करनी चाहिए, और इतने ज़्यादा रेफरेंस के साथ नहीं कि बात की वो ऑथेंटिकेशन जो है ना वो लोगों के सामने आ जाए, ऐसी नहीं करनी चाहिए। जनरल हल्के फुल्के अंदाज में कोई बात अगर हो जाए तो ओके, कोई बात नहीं है, कर लेना चाहिए इनको, ताकि इनकी ज़ात पे ज़्यादा बोझ जो है ना वो ना आए। बुर्ज हौत पाइसिस। अब पाइसिस वालों के लिए अगर बात की जाए तो राज को राज रखना यकीनन इनसे सीखना पड़ेगा, क्योंकि बाज़ औक़ात तो इनके इंतहाई जो करीबी अफराद हैं ना बहुत ज़्यादा, उनको भी एहसास नहीं होता कि इन्होंने कौन सी अपनी ज़िंदगी का पहलू है वो इनसे छुपा के रखा हुआ है। ये इतने ज़्यादा सीक्रेट होते हैं, सीक्रेट माइंडेड भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन अपनी ज़ात के लिए। और दूसरा इनकी फितरत का ये तो एक रुख है, और दूसरा ये है कि ये दूसरों की जो कोई मदद करना पसंद करते हैं। तो बाज़ ऐसा भी होता है कि आप इनका कोई दोस्त जो है ना वो इनको एतमाद में लेकर अपनी ज़िंदगी का वाक़या इनसे शेयर कर लेता है, और कुछ अरसे के बाद उसका टकराव जो है किसी ऐसे शख्स से होता है जो कि ऐसे ही किसी सूरत हाल में फंसा हुआ होता है। तो उसकी वजह से फिर उसकी मदद करने के लिए ये वाक़या फिर पूरी तफसील के साथ उसके साथ शेयर करते हैं, ताकि उसका भला हो जाए, उसकी मदद हो जाए, वो अपने आप को इस तरह के माहौल से निकाल ले। और ऐसा करने में भी ये कोई फिर तकल्लुफ़ नहीं होता, इनको कोई तरद्दुद भी नहीं होता कि अच्छा मैं ये बात कर रहा हूँ तो किसी की ये बात थी तो वो कहते हो इतना वक्त गुजर गया, उस वक्त उसके साथ ऐसा हुआ तो अब आपके साथ अगर ऐसा हुआ तो वो फ़लाँ के साथ ऐसा तो अब आप ऐसा कर लें। तो ये इस तरह की बातें करते हैं। तो इसलिए यूँ समझिएगा कि ये अगर ये किरदारों को या वाक़यात को असल जो हक़ाइक़ हैं उनको सिर्फ शो करें, और करैक्टर को या टाइम को या किसी की ज़ात की जो शनाख्त है वो अगर ये छुपा के रखें और बात पूरी कर लें तो उसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है, बल्कि वाकई ये जो है ना वो किसी की मदद भी हो जाएगी, और किसी जिसका वाक़या है उसकी जो इज़्ज़त पे या ज़ात पे कोई हर्फ भी नहीं आएगा। तो ये तो जो था पाइसिस वालों के लिए, तो ये ज़रा देखिएगा। ये इसके साथ ही मैं आज का टॉपिक यहीं क्लोज़ करना चाहूँगा, क्योंकि बातें और बहुत सारी लंबी हो जाएंगी। तो अगर आप अपनी कोई बात करना चाहते हैं, कोई मसला शेयर करना चाहते हैं, मुशावरत करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो पेड सर्विसेज हैं वो लीजिएगा और उससे फ़ायदा भी उठाइएगा, और अपनी बात जो है मुकम्मल, लेकिन उसके लिए तफसीलात जो है ना जिसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं, या आपके ज़ाती जो पर्सनल पर्टिकुलर हैं वो पूरे एतमाद के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आपको उसका जवाब भी उसी हिसाब से मिलेगा। जितनी एक्यूरेसी आपकी इन्फॉर्मेशन की होगी उसका जवाब भी उतना एक्यूरेट आपको मिलेगा। तो उसके लिए जो तरीक़ाकार है वो नंबर लिखे हुए हैं, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, वहाँ से आपको गाइड कर दिया जाएगा। तो उसके मुताबिक आप अमल करके अपना मामला हल कर सकते हैं या मुशावरत कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें ये चलते रहेंगी। इसके साथ ही आमिर मियाँ और एस्ट्रो को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।